सो नाउ ब्रैडकॉम गुरु, अब देखिए कल मंडे है और मार्केट खुलेगा और हमें सबको पता है कि कल होना क्या है। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कुछ डेटें हैं जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूं और इन डेट्स को यहाँ पर जो है आपको नोट करना है और उसी हिसाब से आपको चलना भी है, क्योंकि उसी में आपके जो सवाल के जो जवाब है ना वो आते रहेंगे, तो आपको रिव्यू करते रहना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप पूछ रहे थे कि व्यू क्या बनाए। बहुत डिफिकल्ट है, क्लियर बात है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है व्यू बनाना इस पर, लेकिन फिर भी एक अगर व्यू बनाए तो क्या बनता है उसके ऊपर पूरा आज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए कल का तो पता है अपनी लंका लगी हुई है, बुरी तरीके से क्लियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो डेट अगर मैं आपको सामने रखूं कि किस प्राइस, मतलब अगर आप 10 दिन का एक ब्यौरा लेके चले ना तो आपको वो प्राइस क्या है, खैर वो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो डेट, वो लोअर सर्किट और वो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको डेट बता देना चाहता हूँ। आपका जो शो कॉज नोटिस आया था वो आया था 13 अप्रैल को, राइट, 13 अप्रैल को आया था। 13 अप्रैल से 7 दिन जोड़िए तो 20 अप्रैल को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि सेबी ने कहा है कि प्रोवाइड करवाइए जो रियल है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं चाहिए। 7 दिन के भीतर भीतर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है। ये कई जगह पर बात निकल के आ रही है, ठीक है। उसके बाद 15 दिन का यहाँ पर ये कहा था कि 15 दिन यानी कि आपका ऑलमोस्ट 27 अप्रैल तक आपके सामने सब्सिडरी जो है ना उनके जो ऑडिट रिजल्ट्स हैं, जिनके ऑडिट नहीं हुए, यानी कि ड्रीम एड जो इनके नाम से इनकी सब्सिडरीज हैं बहुत सारी, उनके जो ऑडिट किए हुए रिजल्ट है स्टैंडअलोन, वो आपको ब्रैडकॉम ग्रुप की वेबसाइट पर आते हुए दिखेंगे, अपलोड हो जाने चाहिए 27 अप्रैल तक। तो 27 अप्रैल तक आपको ड्रीम एड के जो सब्सिडरी हैं जो ब्रैडकॉम ग्रुप की, उनके जो है ना स्टैंडअलोन के रिजल्ट्स आपको बीसीजी की साइट पर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि 3 हफ्ते के अंदर देना है, 3 हफ्ते के अंदर नहीं देना है, 3 हफ्ते के अंदर नहीं है। कल मैंने आपको बताया 3 मंथ है वो, यानी कि आपका 13 जुलाई तक यहाँ पर जो है ना आपका जो सवाल उठाए हैं उनके ऊपर जवाब आना है। तो एक फुल कॉपी आएगी ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से, वो जो भी है वो लीगल एडवाइजर जिससे भी करके अपने जो है ना वो कॉपी बनाए, वो उनकी एडक है। 13 जुलाई तक आपके सामने वो कॉपी आ जानी है। वो कॉपी आपको ब्रैडकॉम ग्रुप को जो है वो सेवी को देनी है, और सेवी जो है वो कहीं ना कहीं 13 जुलाई तक, अगर उससे पहले अगर मिल गया तो 13 जुलाई तक यहाँ पर जो है वो फाइनल आउटपुट आपके सामने रख देगा, यानी कि लास्ट फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर जो है वो आपके सामने रख देगा। ये इंतरिम है, बहुत लोग कहते हैं कि फाइनल है, वो इंतरिम है भाई, ऊपर लिखा हुआ है हेडलाइन, वो फाइनल फॉरेंसिक ऑडिट नहीं है, वो इंतरिम है। तो कुछ चीजें पूछी थी ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट से, वो उसके ऊपर आंसर दिए गए हैं, फाइनल आंसर क्या आया वो सारी चीजें दी हैं उस पीडीएफ के अंदर। आप इंतरिम को ही फाइनल एफए बता रहे हो, वो ऐसा नहीं है। तो फाइनल एफए आना बाकी है, वो 13 जुलाई तक, अगर 13 जुलाई से पहले कॉपी प्रोवाइड करवा दी ब्रैडकॉम ग्रुप ने सेवी को, तो फिर वो सेवी कहीं ना कहीं वो 13 जुलाई तक आपको एफए लाकर दे सकता है। तो आप देखिए व्यू की हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर ना अगर आप व्यू देखने चले तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो एग्जिट करने के लिए बैठे होंगे, ठीक है, वो एग्जिट कर रहे हैं, उन्होंने अगर बिल्कुल ही सोच लिया कि भाई एग्जिट करके निकलना है, जो पैसा बचा है उसको निकालना है, बस क्लियर है। अगर ये बिल्कुल क्लियर है डेफिनेटली एग्जिट। दूसरा सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहे हैं या एग्जिट यहाँ पर जो है ना आपको कर लेना चाहिए, आप इसमें यहाँ पर जो है सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप होल्ड करते हो तो आगे का प्रोसेस जो भी हो रहा होगा ब्रैडकॉम ग्रुप में वो आपके साथ जुड़ने वाला है। फिर वो प्राइस चाहे 5 रुपये 7 रुपये का हो या फिर यहाँ से 30 रुपये 40 रुपये का, डजेंट मैटर, जो भी होना होगा वो सिर्फ और सिर्फ होल्ड वाले को होगा। और मैं तो क्लियर यहाँ पर कहता हूँ यहाँ पर कि आप होल्ड तभी करना जब आपके पास कुछ कहने के लिए यहाँ पर होना। मतलब आप ये मत कहना कि अगर ये 5 रुपये 7 रुपये आ गया तो आप खुद से ये मत कहना कि यार मैं बेच लेता, वो 10 रुपये या 12 रुपये पर प्राइस जो आई थी ना ब्रैडकॉम की वहाँ बेच लेता, अब ये 5 रुपये 7 रुपये के आसपास, राइट, ये आपके मन में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आगे चल के आता है, अगर आप फुल कॉन्फिडेंट है कि नहीं भाई मुझे फॉरेंसिक ऑडिट देखना ही है, तब तक मैं नहीं बेचने वाला,
उसके बाद जो भी होता रहे उसके बाद मैं देख लूँगा। अगर आपका ये क्लियर और आप इससे होल्ड कर रहे हो इस वजह से, तो फिर यहाँ पर ना आप क्लियर अपना व्यू बनाओ यहाँ पर कि जो भी होगा वो FA, जो फाइनल FA होगा उस पर जो भी आएगा उसे मैं बिल्कुल यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगा। फिर मेरा कुछ भी यहाँ पर ये सोचना नहीं होगा कि मैं 10-12 रुपए के आसपास में बेच लेता तो फिर आज मुझे ये 7 रुपये का और नुकसान ना होता, 6 रुपये का और नुकसान ना होता, 5 रुपये पर शेयर और एक्स्ट्रा नुकसान ना होता। तो ये यहाँ पर ना आपकी सोच में उस वक्त नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पर होल्ड करो। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना, जो भी चीज़ें हैं वो नहीं पता कि फॉरेंसिक ऑडिट में क्या आएगी। क्लियर है? मैं क्या देखूंगा भाई, मैं देखूंगा सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वहाँ पर बता दिया जाता है कि ट्रांजैक्शन में यहाँ कुछ फैमिली और बाकी वगैरह को कोई बेनिफिट तो नहीं गया। तो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके ऊपर जो रिपोर्ट आनी है, ब्रैडकॉम ग्रुप का जो मैनेजमेंट यहाँ पर रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। और काफ़ी चीज़ें हैं जो 77 पन्ने की जो रिपोर्ट है अभी उसको पूरी तरीके से पढ़ा हो नहीं गया। कुछ GDPR करके मामला उसमें अटका हुआ है, वो अभी चेक करेंगे अभी। तो वो GDPR क्या है वो भी देखना होगा कि कोई एक अलग तरीके का यहाँ पर जो है ना टैक्सेशन या कुछ वगैरह वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं था जिसमें गया। तो वो सारी चीज़ें, तो अभी जो क्लियरेंस है वो अभी ट्रांजैक्शन के ऊपर आना बाकी है। ठीक है, उससे पहले। और अगर ये ट्रांजैक्शन के ऊपर ये जो बोलते हैं और वो वैलिड यहाँ पर समझ में आता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है यहाँ पर होल्ड करने से। दूसरी बात यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्डिंग, देखिए मुझे बाकी प्रमोटर से लेना देना नहीं है। क्लियर बात है, जो इस वक्त गद्दी पर बैठा हुआ है SKR, मुझे उससे लेना देना है। वो इंसान क्या कर रहा है अपनी होल्डिंग के साथ। तो भाई सीधी सी बात है, जो हमने 18 मिनट में उस दिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि उससे पहले कोई गड़बड़ नहीं थी। आपका Q3 2021 से Q4 2022 में वो 4 फर्मों की एंट्री हुई है। उन 4 फर्मों की एंट्री प्राइस, उसके साथ साथ उन 4 अब आप उन 4 फर्मों से ये तो नहीं पूछ सकते हो कि आप किस लिए आए थे, ठीक है ना, वो तो गया साइड में गया। वो फर्मों की प्राइस और यहाँ पर SKR ने जो बेचे हैं शेयर्स, अपनी जो 9.0% स्टेक थी उसे बेचकर 0.86% का यहाँ पर जो स्टेक कर दी है। तो वो जो खाली करी गई स्टेक है वो किस भाव पर बिकी है और वापस जो शेयर खरीदे गए वो फर्म से वो किस भाव पर खरीदे गए, ये इंपॉर्टेंट। कोई बहुत बड़ा ह्यूज गैप तो नहीं है। तो इसके ऊपर जो है ना वो आंसर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9.03% स्टेक आप उस हिसाब से देखें तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऑलमोस्ट उस वक्त जो वैल्यू रखी थी, अगर हम 200 रुपये के हिसाब से भी देखें ना, तो उस वक्त 30,000 करोड़ का मार्केट कैप था। उस हिसाब से SKR के पास 2700 करोड़ रुपए उनका बनता है। उस मार्केट कैप में देखें तो 2700 करोड़ रुपए के मालिक SKR की होल्डिंग रखती थी। तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पर आपका जो रिजल्ट्स हैं वो 2014 से 2015 की ऑडिट हो रहे हैं और यहाँ पर आपका 2019 से 2020 के मेरे ख्याल से हो रहे हैं। ये इस पर मुझे ध्यान नहीं है। जो भी हो रहे हैं 2015 के बाद के वो आप बता दीजिएगा थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर याद रखिए 2022 के रिजल्ट भी हैं, 2021 के भी रिजल्ट हैं। क्या वो रिजल्ट्स फेक हैं? क्या वो प्रॉफिट फेक हैं या वो रेवेन्यू जो है वो बढ़ा चढ़ा के जो बता रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें फेक है? ये एक समझने वाली बात है। खैर अभी जो है वो यहाँ पर 27 अप्रैल तक यहाँ पर आपके सब्सिडरी के जो रिजल्ट्स हैं ऑडिट वाले वो अपलोड हो जाएंगे BCG की वेबसाइट पर। उससे बहुत कुछ पता चल जाएगा। स्टैंड अलोन रिजल्ट होंगे, ऑडिट होकर आ रहे होंगे, तो वो यहाँ पर रिजल्ट है यहाँ पर ना ओपनली आएंगे हमारे सामने। इसके ऊपर क्या आएगा पता नहीं भाई, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर क्या आएगा। क्या वो प्रॉफिट की फिगर जो आप बता रहे हो इतने ही टाइम से कि उसमें जो गड़बड़ी करी है 838 करोड़ के इम्पेयरमेंट है, वो उसके ऊपर क्या जवाब आएगा? क्योंकि कंपनी कह रही है कि कुछ जो प्राइसिंग है वो कुछ लेनी पड़ी थी या बाकी वगैरह वगैरह। वो 77 पन्ने में बहुत कुछ दिया है, मैं बता तो रहा हूँ, वो 77 पन्ने में बहुत कुछ दिया है। तो उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। वो GDPR का मामला क्या है, वो GD ऐसी कुछ नाम है, उसमें वर्ड है। अब देखिए जो सवालों के जवाब आ गए और पेनल्टी यहाँ पर लगती है, तो वो किस लिए पेनल्टी लग रही है? सबसे पहली बात तो ये है
क्या आपका यहाँ पर जो पेनल्टी जो है वो सिर्फ इसीलिए लग रही है कि आपने पब्लिक में शेयर होल्डिंग जो है ना वो आपने जमा करवाई लेकिन पूरी डिटेल्स नहीं लगवाई? अगर ये कोई आता है ऐसा तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत लोग ऐसा कर चुके हैं और ये कोई नई बात नहीं है मार्केट के अंदर। और एक छोटी सी इस चीज़ पे, मतलब छोटी चीज़ तो नहीं है कि आप पब्लिकली आप कुछ बता नहीं रहे हो कि मैंने ये स्टेक बेचकर यहाँ पर कर दिया है, तो फिर वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए, लेकिन वो नहीं वो बताई गई। अब कोई एक तो इतना ओपनली कोई आता भी नहीं है, खुलकर कोई आता भी नहीं है, सिर्फ बीसीजी नहीं, हर कोई नहीं आता, हर कोई इतना डिटेल लेकर नहीं आता। जो आपको पूछना है वो मेरे से पूछ लेना, लेकिन मैं इतना डिटेल में यहाँ पर कोई फर्रा बनाकर नहीं देने वाला। ये बहुत लोगों का रहता है। अगर कुछ छोटी सी पेनल्टी लगती है तो मुझे कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर जो सब्सिडरी के जो रिजल्ट हैं और उसके ऑडिट करे हुए नहीं आ रहे थे, लेकिन वो ठीक है, और उनके ऊपर लेकिन पेनल्टी लग गई कि आपने ऑडिट करके इनको भी पेश करना चाहिए था, वो नहीं करें और पेनल्टी आपकी लग गई, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है होल्ड करने में। क्योंकि अगर इस पे लगी है, अगर रिजल्ट सही है और पेनल्टी लग गई तो परवाह नहीं है उस पेनल्टी की, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो। कम से कम रिजल्ट तो हमारे सामने, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कम से कम प्रॉफिट और रेवेन्यू का जो फिगर है वो तो कम से कम ओरिजिनल है, तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं कि जब ऐसा कुछ निकल के आया, छोटी सी पेनल्टी अगर यहाँ पे लग जाती तो लग जाने दो। वो प्रमोटर को हम जानते हैं, वो उन्होंने छेड़छाड़ करी थी, गलती करी थी, उन्हें पब्लिकली सारी चीज़ें बोलनी चाहिए थी, वो बोली नहीं। वो हम लोग बहुत पहले जाने उनके साथ है, उन्होंने ऐसा किया, वो भुगतेगा, उस पर पैसा का यहाँ पर जो है ना वो लगेगा, तो वो जाएगा। लेकिन कम से कम कंपनी के जो एक रियलिटी है, जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की फिगर है, जो असेट्स का है, वो सारे कम से कम रियल तो है। एटलीस्ट जो भरोसा करके लोग रुके थे 40-45 रुपए से, जब उन्हें पता था कि स्टॉक लगातार डाउन जा रहा है, ठीक है ना, तो जो लोग रुके थे जिसलिए, कम से कम वो मोटिव जो है ना वो कम से कम पूरा तो होगा कि हाँ भैया रियल है, सारी चीज़ें, इनका काम रियल है, इनका सब कुछ रियल है, एटलीस्ट वो तो रियल है। तो मेरा जो यहाँ पर रुकने का था मोटिव वो ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी हो, और जो कि मैंने कह रहा हूँ कि किसे एग्जिट करना चाहिए, किसे होल्ड करना चाहिए, और अगर होल्ड कर रहे हैं तो क्या देखना चाहिए, ये सब सारी सामने है। अगर इनके हटके, मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर एक कहें कि अब क्या कर सकते हैं, तो रियलिटी बात है, बेचते बेचते 12 रुपए का रह जाएगा, एक सोचने वाली बात है। और वो 12 रुपए के लिए यहाँ पर ना वो 12 रुपए बचा कर, समझ में नहीं आता है क्या मैं अपना लॉस बुक करूं वो 12 रुपए को देखते हुए, या फिर वो 12 रुपए को मैं एज अ रिस्क लूं, जो कि मैं अभी तक लेता आया हूं, और वो रिस्क लूं और यहाँ पर जो है वो पूरा यहाँ पर एफए को देखूं। तो ये एक क्लियर बात है। तो अगर भाई ये अफोर्ड की बात है, अफोर्ड अगर आप कर सकते हो, बिल्कुल आप होल्ड कर रहे हो, आप अफोर्ड कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए मैं 7-8 रुपये बचा लेता। पैर तो फंसे हैं, वो तो सबके क्लियर है, पैर सबका फंसा है, और वो मजबूरी गई है या कुछ भी गई है, होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन वो पैर फंसे हैं और बहुत ज़्यादा निचले लेवल पर बेचने का भी कुछ समझ में नहीं आता है, और एफए आपके सामने किसी वक्त यहाँ पर जो है ना वो आएगा। तो ये तो क्लियर है। तो उम्मीद है आप इस बात पर ध्यान दीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक समझने वाली बात है, एक छोटी सी बात है, एक साइकोलॉजी की बात है, बस इस पर ध्यान दीजिए। उम्मीद है आप फैसला अपना जो है वो ठीक ठाक तरीके से लेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।